हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2020 का मैथमेटिक्स पेपर 2 के इंटीजर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल ऑफ z डिनोट्स रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग। एक इक्वेशन दे रखी है, where iota is this, then minimum possible value of z1 minus z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, where z1 z2 belong to S, with real of z1 greater than 0 and real of z2 smaller than 0 is। तो देख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं z4 माइनस मॉड z4, तो 4 आयोटा z स्क्वायर। एक तरीका तो है z को x प्लस आयोटा y डालो और x और y के लिए सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, पर वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कुछ ऐसे करते हैं। हमें पता है मॉड z स्क्वायर क्या होता है, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन लिया, जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा जेड स्क्वायर। अब जेड कैन नॉट बी इक्वल टू 0 हमें पता ही है, तो जेड स्क्वायर तो काट ही सकते हैं। और अगर जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डालें तो जेड स्क्वायर क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। और मॉड जेड स्क्वायर क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई। अब जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर, 4 आयोटा एक्स वाई। यहाँ पे क्या किया, 4 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आयोटा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो भी सारे z है वो इस हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1 पे जो है अपने लाई कर रहे हैं। अब हमें कौन पूछ रखा है कि कोई दो ऐसे z निकालने हैं जिनके बीच में मिनिमम वैल्यू हो। तो हमें पता है यहाँ पे 1,1 होगा और यहाँ पे -1,1 होगा, और इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस देख लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। तो इन्होंने उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रखा है, तो डी स्क्वायर हमारा 8 हो गया। तो इसका आंसर हमारा 8 है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि लेंदी हो सकता है अगर ये वाला मेथड अप्लाई करें, पर और ये वाला मेथड स्ट्राइक करना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then minimum number of missiles that have to be launched such that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95। तो मान लेते हैं n मिसाइल्स हमने लॉन्च करनी पड़ी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की बस 2 लगे, माइनस प्रोबेबिलिटी की 1 लगे, प्लस प्रोबेबिलिटी की 0 मिसाइल लगे। अगर 2 मिसाइल लगी तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, 1 लगी तब भी नहीं होगा, और 0 लगी तब भी नहीं होगा। तो हमने 1 से वो वाली प्रोबेबिलिटी हटा दी जिससे हमारी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो इसने क्या बोल रखा है, 1 माइनस ये लिखते हैं तो NC2 9/4n माइनस NC1 3/4n माइनस NC0/4n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, क्योंकि ये वाली प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 0.95 दे रखा है। फिर क्या बोल रखा है, NC2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 9n(n-1/2 टाइम्स 4n प्लस 3n/4n प्लस 1/4n शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0.05। तो ये क्या हो गया, 9n² माइनस 6n, सॉरी माइनस 9n प्लस 6n प्लस 1/2 इंटू 4n should be smaller than equal to 5/100, that is 1/20। इसको थोड़ा अच्छे से और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया, 9n² माइनस 3n प्लस 1/4n should be smaller than equal to 1/10। अब n की वैल्यूज डालते हैं, देखते हैं 9n² माइनस 3n प्लस 2/4n should be smaller than equal to 1/10। तो n1 डाल लेते हैं, n1 डालेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस 3 प्लस 2/4 दैट इज 2। ये तो गलत हो गया, n इज इक्वल टू 2 डालते हैं
n इज इक्वल टू 2 जब डाला तो 36 माइनस 6 प्लस 2 बाय 16 दैट इज इक्वल टू 32 बाय 16 इक्वल टू 2। ये भी नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 3 डालते हैं, 81 माइनस 27 प्लस 2 बाय 4 क्यूब दैट इज 64। ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 56 बाय 64। तो ये अंदाजन हमारा 0.875 हो जाएगा। ये भी नहीं है, स्मॉलर देन 0.1। n इज इक्वल टू 4 डालते हैं, n इज इक्वल टू 4 में क्या आया, 144 माइनस 12 प्लस 2 अपॉन 4 की पावर 4 दैट इज 128। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा ऑलमोस्ट आ गया 1.0468। तो ये भी नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 5 डालते हैं, फिर n इज इक्वल टू 5 अगर डालते हैं तो क्या होगा, 225 माइनस 15 प्लस 2 अपॉन 120। अच्छा यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये 128 नहीं होगा, 4 की पावर 4 क्या होता है, 256। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 134 बाई 256। दैट इज ऑलमोस्ट 0.523 होता है, तब भी ये नहीं हो रहा। ये देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 5 पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.20 के आसपास आ रही है। तो ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 256 इंटू 4 है ना। n इज इक्वल टू 6 देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 6 कितना हो गया, 324 माइनस 18 प्लस 2 अपॉन 256 इंटू 16 which is equal to ये हमारा आ जाएगा 0.075। तो n is equal to 6 is the minimum value for which the probability of destroying the target is not less than 0.95। तो आंसर 6 हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि n की वैल्यू डालना है बार बार, थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर हमारा ये है O। बोल रखा है r इज ग्रेटर देन √5/2। ठीक है, लेट पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। ये पी क्यू कॉर्ड भी बना रखी है मैंने, और इसकी इक्वेशन में है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल है, उसका सर्कम सर्कल ये वाला सर्कल है, इसका जो सेंटर है मान लो कुछ यहाँ पे है, लाइज ऑन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इस लाइन के पैरेलल ही है, तो कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी वो, x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें, ये सेम है, इसको m मान लेते हैं, इसे O2 मान लेते हैं इसके सेंटर को। ठीक है, ये हमारा r है और इसका जो रेडियस है ये r, तो r क्या हो जाएगा, r ये भी r ही है, O2 is also equal to r। तो OO2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारे r की वैल्यू क्या आ गई, 8/2√5। ठीक है, अब लिखते हैं MP। देखते हैं यहाँ पे MP कॉमन है दोनों में, तो अगर इस ट्राइंगल से MP की वैल्यू निकालो और इस ट्राइंगल से MP की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो क्या लिखेंगे, r स्क्वायर माइनस MO स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस MO2 स्क्वायर। वैल्यूज डाल देते हैं, MO स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो R स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर दैट इज 64/2√5 का होल स्क्वायर दैट इज 20 माइनस MO2 स्क्वायर, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, वो अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमें आता है निकालना,
तो आ जाएगा हमारा 3/2√5 का होल स्क्वायर। तो उसको हम लिख सकते हैं 9/20, तो विच इज इक्वल टू 55/20। 5 से काटते हैं तो 11/4। तो इससे हमारा क्या आ गया, r² माइनस 5/4 इज इक्वल टू 11/4, विच इम्प्लाइज r² इज इक्वल टू 16/4। इससे आ जाएगा r इज इक्वल टू 2। यहाँ से 4 हुआ तो r इज इक्वल टू 2। तो मॉडरेट लेवल का सवाल है, क्योंकि थोड़ा विजुअलाइज करना कि कैसे आ रहा है ये MP को हमें दोनों ट्राइंगल में इक्वेट करना है, तो वो विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। इफ A is a 2x2 matrix such that trace of A is 3, then trace of A cube minus 18 है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A बताना है हमें। तो A को हम ABCD लेते हैं और ट्रेस ऑफ A हमारा क्या हो गया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A प्लस D, तो वो 3 दे रहा है। A क्यूब का ट्रेस निकालना है, तो पहले A² निकालते हैं, फिर ABCD। जैसे क्या है, A² प्लस BC, यहाँ पे AB प्लस BD, यहाँ पे AC प्लस CD, और यहाँ पे BC प्लस D²। A क्यूब निकाल लेते हैं, A² प्लस BC, AB प्लस BD, AC प्लस CD और BC प्लस D² इंटू ABCD। अब इसमें हमें डायगोनल एलिमेंट्स की जरूरत है, तो सारे टर्म्स निकालने का कोई फायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। तो बस डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। A क्यूब प्लस ABC प्लस ABC प्लस BCD, और यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। ये वाला टर्म देख लेते हैं, फोर्थ टर्म हो जाएगा ABC प्लस BCD प्लस BCD प्लस D क्यूब। ट्रेस ऑफ A क्यूब हमारा बन गया A क्यूब प्लस D क्यूब प्लस 3ABC प्लस 3BCD। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ गया, A प्लस D, A² प्लस D² माइनस AD प्लस 3BC टाइम्स A प्लस D। तो आ गया A प्लस D, A² प्लस D² माइनस AD प्लस 3BC। ठीक है, और ये हमें पता है कितना देर का है, -18। तो इससे हम क्या लिख लेंगे, A प्लस D, A² प्लस B² माइनस AD प्लस 3ABC -18 है। A प्लस D जो ट्रेस ऑफ A है हमें पता है 3 है, तो यहाँ से 3 कटा तो -6 हो गया। और इसको भी A प्लस डी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आ गया, A प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 3AD प्लस 3BC इज इक्वल टू -6। तो क्या आ गया हमारा, 3 टाइम्स ऑफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 9 प्लस 6 दैट इज 15। तो AD माइनस BC इज इक्वल टू 5 आ गया। क्या पूछ रखा है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। अब वो AD माइनस BC ही होगा। A अगर हमारा ABCD है, मॉड A क्या होगा, AD माइनस BC, तो क्या आ गई वैल्यू 5। तो इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये है थोड़ा मेहनत है A क्यूब निकालना, तो वो निकल गया तो इजी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लगे, द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीधा सीधा लिमिट निकालने को बोल रखा है। तो पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं कौन से टाइप की लिमिट है। ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर टेंडिंग टू 0। डिनोमिनेटर देख लेते हैं, ये 0 है, ये cos 5/4 माइनस ये √2, ये -1 बन जाएगा cos पाई, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस cos 3π/4, तो ये 0 हो जाएगा। तो टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 टर्म है,
एल एच लगा के सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं, पहले उससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय 2 4√2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन 2, अभी 2 साइन है साइन भी है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉस x बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 7x बाय 2 प्लस कॉस ऑफ 5x बाय 2 माइनस √2 प्लस √2 cos 2x प्लस cos 3x बाय 2। अब सारे अलग अलग टर्म बन चुके हैं, तो अब इसे हम डिफ्रेंशिएट मारते हैं ऊपर नीचे, एल एच रूल लगाए हैं, तो क्या बन जाएगा 4√2 3 cos 3x प्लस cos x अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 साइन ऑफ x बाय 2 प्लस 7/2 साइन 7x बाय 2 माइनस 5/2 साइन 5x बाय 2 माइनस ऑफ √2 का डेरिवेटिव 0, ये जगह माइनस 2√2 साइन 2x माइनस 3/2 साइन ऑफ 3x बाय 2। अब देख लेते हैं कौन सा फॉर्म है, ऊपर 0 है नीचे 0 है, तो अभी भी टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 फॉर्म ही है, तो फिर से एल एच लगा देते हैं। जब तक टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 फॉर्म रह रहा है तब तक एल एच लगाते रहते हैं, तो फिर लगा एल एच, तो क्या बना 4√2 9 साइन 3x माइनस लगाता हूँ बाहर, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस साइन x अपॉन माइनस 1/4 cos x बाय 2 प्लस 49/4 cos 7x बाय 2 माइनस 25/4 cos of 5x बाय 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 4√2 cos 2x माइनस 9/4 cos 3x बाय 2। अब ऊपर देख लेते हैं, अब तो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो अब लिमिट डालते हैं, और लिमिट जैसे ही डालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो डाल लेते हैं, लिमिट डाल लेते हैं, तो क्या हो गया माइनस 4√2 9 साइन 3π/2, तो -9 प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ π/4 हमारा हो गया 1/√2, तो -1/4√2 प्लस 49/4 कॉस 7π/4, तो कॉस 7π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये 4 माइनस 25/4 कॉस ऑफ 5π/4, 5π/4 क्या हो जाएगा -1/√2, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये √2 माइनस माइनस 4√2 कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये हो गया 4√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 9/4 कॉस ऑफ 3π/4, कॉस 3π/4 हो गया हमारा -1/√2, तो प्लस √2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 32√2 अपॉन, ये देख लेते हैं 49 प्लस 25 दैट इज 74 माइनस 1 73 प्लस 9 82 82/4√2 माइनस 4√2। इसको अगर आगे लिखूं तो ये 4 से कट गया 21, तो क्या आ रहा है 32 इंटू 2 अपॉन 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 हमारा हो गया 30।
सॉरी, यहाँ पे 82/4√2 लिख दिया। ये गलत लिख दिया थोड़ा। क्यों किया? 49 + 25 74 -1 73, और यहाँ पे माइनस भी था ना, तो -9। तो 64/4√2 -4√2 बन रहा है, जिसको अगर 4 से काटा तो 16, और ये हमारा हो गया 8√2। तो विच इज इक्वल टू 32√2/4√2। √2 कट गया, 4 8 सा 32, तो हमारा फाइनल आंसर 8 हो गया। मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि LH ही लगाना है, पर थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा है इसलिए डर लग सकता है, इसलिए मैं मॉडरेट क्वेश्चन बोलूंगा इसे। सो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। आपको पता ही है जेई एडवांस अब आने ही वाला है, तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि वो 2020 के PYQ मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको और कौन सी PYQ की वीडियोस चाहिए, तो मैं वो डाल दूंगा उसी हिसाब से। थैंक यू।